यही तो हाँ, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं क्या है गंगा नदी के बारे में। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गंगा नदी जो है ये भारत की क्या है, नोट करते रहो हमारे साथ। भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई, नोट करते रहो भाई, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर भारत में हम तीन नदी तंत्र पढ़ेंगे। कौन कौन से नदी तंत्र? एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। कौन कौन से तंत्र पढ़ेंगे? तीन तंत्र पढ़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा सिंधु नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके बाद यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट कौन सा बनेगा बताओ भाई? इसके बाद अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, लंबी नदी? विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, चौड़ी में है वो, सबसे लंबी नदी का नाम वो जो है, वो कौन सी नदी है? नील नदी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भी हम बात करें, गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य कौन सा है? उत, उत्तराखंड। जल्दी बैठ जाओ भाई। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें भाई, यदि हम अगले पॉइंट की बात करें, तो ये दो देशों से भी गुजरती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। ठीक है। यह नदी दो देशों से गुजरती है, पहला कौन सा है? भारत, हमारा प्यारा भारत, और दूसरा जो है बांग्लादेश, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। जिसे जो पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसको जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ठीक है। इसे, इस नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर
2008 को घोषित किया गया। ठीक है, लिख लीजिए। और इसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसमें पाई जाने वाले डॉल्फिन को इस नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गंगे डॉल्फिन के नाम रूप गंगे डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है। नोट कर लो भाई इतने पॉइंट। यदि नोट हो जाए तो फिर आगे चलते हैं इसके फिगर पे, कैसे नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके वो भारत उत्तर प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश करती है, इसके बाद कैसे इसका प्रवाह होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बात नहीं, अभी सब बताएंगे। अभी तो काम शुरू हुआ है, जल्दी नोट कर लो भाई, जो मेन मेन पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, एक पॉइंट और लिख लो, पेपर में पूछा जा चुका है। गंगा के बाएं और गंगा के दाएं कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो लिख लो। गंगा के बाएं, गंगा नदी के बाएं वाराणसी, तथा दाएं हरिद्वार। गंगा के दाएं हरिद्वार, इसके बाद कानपुर, हरिद्वार कानपुर, और एक शहर का नाम और लिख लो, इलाहाबाद। अब इसका नाम क्या है? स्थित हैं। ये भी पॉइंट पेपर में पूछा जा चुका है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूछा जा चुका कि वाराणसी गंगा किस ओर स्थित है, तो आप बताएंगे किस ओर, बाएं ओर। और यदि आपसे पूछा जाए हरिद्वार, कानपुर और इलाहाबाद गंगा के किस ओर स्थित हैं, तो किधर बताएंगे, दाईं ओर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इतने पॉइंट याद लिख लो भाई, फिर जो हम आगे बढ़ें। सभी लोग नोट कर लो इतने पॉइंट, ये पेपर में पूछे जाने योग्य पॉइंट हैं। अब आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया भाई इतना, सभी को नोट हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। ये तो गंगा नदी का, ठीक है। हाँ हाँ, ये जो है गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं गंगा नदी के बारे में, जानते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कितने राज्यों से हमने बता दिया, 2 देशों से होकर गुजरती है, ये सब हमने बता दिया। अब आप चलते हैं गंगा नदी पर। जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कितने प्रयागों से होता है, ये मिलने से होता है, इसका निर्माण गंगा नाम कैसे पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। चलें आगे। चलो भाई, नोट कर लिया। अब देखो सबसे पहले गंगा नदी का नाम गंगा नहीं होता पहले, ठीक है। इसको कई नदियों का संगम होता है, तब इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। तो इधर से जो पहले नदी कौन सी निकलती है, सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है,
सतोपंथ उत्तराखंड से एक नदी निकलती जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। ठीक है, क्या नाम है? यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक। इसके बाद इससे एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम क्या पड़ता है इधर से? धौली गंगा। और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इधर से एक नदी मिलती आके है, ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है भाई? धौली गंगा। ठीक है। और यहाँ पे जब मिलन दो चीजों का होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसका नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। ठीक है। इसके बाद आगे तरफ चलती है ही अलकनंदा, आगे की तरफ चलती है, और अलकनंदा आगे तरफ चलती तो किससे मिलन होता है? नंदाकिनी से। ठीक है। नंदाकिनी नदी से मिलन होता है, और कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग बनता है। ये कौन सी नदी मिली यहाँ पे? ये कौन सी नदी है? नंदाकिनी। और कौन सा प्रयाग बना? कौन सा प्रयाग बना? नंद प्रयाग। इसके बाद कौन सी नदी आगे बढ़े? यही अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, और कौन सी नदी मिलेगी? पिंडान नदी मिलेगी। किधर से? दाईं ओर से या बाईं ओर से? दाईं ओर से या बाईं ओर से? अच्छा, तो ये दाया हुआ कि ये बाया हुआ? नदी ऊपर से चल रही ना, इधर तो बाया, तो इधर से आएगी, तो ये बाया हुआ। ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इस तरफ चल रहे हैं तो आपका दाया बाया ये है, दाया ये है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी नदी बनेगी? पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। यहाँ पे जो मिलन हुआ उसे किस प्रयाग से जानोगे? कर्ण प्रयाग से। इसके बाद आगे चलते हैं। मंदाकिनी कहाँ से निकलेगी? केदारनाथ से। ठीक है। ये अभी अलकनंदा आगे तरफ बढ़ रही है, इनसे मिलन होता जा रहा नदियों का है। ठीक है। और तो यहाँ ये दाएं से आए, सॉरी दाएं से आएगी कौन सी? कौन सी नदी है ये? मंदाकिनी। नंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। और कहाँ से निकली है? केदारनाथ से। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा? रुद्रप्रयाग। बात नहीं। इसके बाद एक अलकनंदा आगे की तरफ फिर बढ़ेगी, और अलकनंदा आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो इधर से एक नदी और मिलेगी, उसका नाम होगा भागीरथी। और भागीरथी न कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी बोल दीजिए या गोमती हिमनद बोलिए। गोमती हिमनद। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। और अब किससे मिलेगी? ये मिलेगी देवप्रयाग से। अब इसके बाद ये नदी किस नाम से जानी जाएगी? ठीक है। अब ये इसके बाद ये नदी किसके नाम से जानी जाएगी? गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। हाँ ठीक है। ये नदी कौन सी है? भागीरथी नदी। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस नदी का नाम क्या है भाई? मंदाकिनी। पेपर में इस 5 प्रयागों में से कोई ना कोई पेपर में पूछा जरूर जाता है। ये कौन सी है? भागीरथी। ठीक है। ये अभी तक उत्तराखंड में ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है।
अभी हम लोग क्या चल रहे हैं, उत्तराखंड में। अब तुमको एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं, ठीक है। नोट बाद में करना, पहले इधर देखो। सबसे पहले सतोपन से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा, ठीक है। इसके बाद सतोपन से निकलती है, इसके बाद किससे मिलन होता है, धौली गंगा से। और धौली गंगा जैसे मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। बिल्कुल खेल बिल्कुल अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में बिल्कुल पूछता है इसे ही है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो है इस अलकनंदा से नंदाकिनी मिलेगी, कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा से पिंडान नदी मिलेगी, कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग। इसके बाद ठीक है, इधर से केदारनाथ से कौन सी नदी निकल रही है, मंदाकिनी, और कौन सा प्रयाग बना, रुद्र प्रयाग। और इधर से फिर गोमती हिमनद से एक नदी निकलती जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है। और वो भागीरथी किससे मिलती है, अलकनंदा से। और इसके इस मिलन के बाद कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद ये नदी किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक बार जो हम लोग क्या कर रहे थे, ये तो उत्तराखंड का खेल चल रहा था, लेकिन आप प्रयाग एक बार देख लेते हैं, प्रयाग पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आओ नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो, फिर इसको हम आगे कहानी बढ़ाएं, ठीक है। बना सको तो जल्दी बना लो। इसके बाद हम एक बार प्रयाग, अब आपको हम प्रयाग याद कराएंगे। प्रयाग याद कैसे होंगे, पेपर में भूल जाते हैं, प्रयाग कैसे याद होंगे, आओ, ठीक है। पेपर में भूल जाते हैं कि प्रयाग कौन 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 से प्रयाग किसके किसके मिलन से हुआ, कौन कौन से प्रयाग बने, क्या सीक्वेंस है प्रयागों का, जल्दी नोट करो। अभी हम उत्तराखंड में ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम उत्तराखंड से बाहर नहीं आए हैं। नोट कर लिया, चलो। अब एक बार तुमको हम प्रयाग रटवा देते हैं। देखो एक चीज देखो, मेरी ध्यान रखो, मेरी मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो है कौन सा प्रयाग बना था, विष्णु प्रयाग। विष्णु जी यदि आप देखते हैं, इधर बात मत करो, विष्णु जी देखो जो है, विष्णु जी का जो जन्म है कृष्ण जी के रूप में हुआ, उन्हें नंदलाल बोला गया, ठीक है। तो विष्णु के बाद कौन सा आया, विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा आया, विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा आया था, नंद प्रयाग आया था ना, ठीक है। नंद प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग आया था, कर्ण प्रयाग। क्योंकि देखते हो उन्होंने कर्ण में यहाँ पे बाले पहने हुए थे ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग के बाद, इसके बाद रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रुद्र प्रयाग। और इसके बाद जब रुद्र, ये चीज, ये चारों चीजें हो गई, तब उनका रूप कैसा हो गया, देवता के समान हो गया, यानी देव प्रयाग, ठीक है। ये याद करने का तरीका है भगवान के नाम पर, ठीक है। विष्णु, विष्णु जी नंद के रूप में आए, इन्होंने इसके बाद कान में बाला पहनी और रुद्र रूप धारण किया, और इसके बाद क्या कहलाए, देवता कहलाए। इस प्रकार से पेपर में याद कर सकते हैं इसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अदरवाइज देखो पेपर में हमें याद करना है, पेपर में हमें सही करना है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या सीक्वेंस रहेगा, आप पेपर में गलती ना करें, ठीक है। अब देखो कैसे क्या है, तो थोड़ा मिटा देते हैं, बता देते हैं। विष्णु प्रयाग में देखो अलकनंदा सम्य कामन है, अलकनंदा सम्य कामन है, और नीचे कौन सी है, धौली गंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सी, इसमें अलकनंदा कामन है, और कौन सा नीचे कौन सी नदी होगी, नंदाकिनी,
इसके बाद पिंडार नदी, इस अलकनंदा कॉमन, और कौन सी नदी? पिंडार नदी, इसमें भी अलकनंदा कॉमन। और कौन सी नदी? मंदाकिनी। ठीक है, सही कर लो भाई। ठीक है, एक और प्रयाग बचा, उसके बारे में देख लेते हैं। देवप्रयाग, देवप्रयाग में भी अलकनंदा कॉमन। और नीचे कौन सी नदी होगी? भागीरथी। नोट कर लो, ये पांचों प्रयाग नोट कर लो भाई। पेपर में एक ना एक प्रयाग आपको दिखाई पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। इन पांचों प्रयागों में से एक प्रयाग आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हमारे साथ फिर से रिवाइज कीजिए। सबसे पहले कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, इसके बाद कर्ण प्रयाग, इसके बाद रुद्र प्रयाग, और इसके बाद देव प्रयाग। सभी संगम में जो प्रयागों में अलकनंदा कॉमन है। पहले प्रयाग जो है आपका कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? धौली गंगा। इसके बाद दूसरा प्रयाग जो है नंद प्रयाग, इसमें कौन सी नदी मिलेगी अलकनंदा से? नंदाकिनी। इसके बाद तीसरा जो कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से कौन मिलेगा, कौन सी नदी मिलेगी? पिंडार नदी। इसके बाद कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी। और इसके बाद देव प्रयाग, देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी अलकनंदा से? भागीरथी। इसके बाद जो नदी कहलाती है दो, तो उस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोट कर लो सभी लोग, फिर आगे ग्रंथि को आगे बढ़ाते हैं। ये पांच प्रयाग पेपर में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट पेपर में कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ लेता है, जब वनडे एग्जाम है तो आप उत्तरकाशी या हिमनी गंगोत्री से पूछा है कहाँ से उद्गम होता गंगा का, तो आप गंगोत्री लगा के चले जाते हैं। लेकिन ये पीसीएस का, ठीक है, लोअर पीसीएस का या अदरवाइज आईएएस का एग्जाम देंगे तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बड़े भाई नोट कर लिया, अब चलते हैं पिछले पेज पे। आओ, ये कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक, अब इसे हम गंगा के रूप में जान गए। इस नदी को इस मिलन के बाद, देव प्रयाग के बाद गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब चलो आगे चलते हैं, इसके बाद नदी को आगे बढ़ाते हैं। जब नदी को आगे बढ़ाया तो सबसे पहले कहां पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो हरिद्वार, हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में बात नहीं भाई, प्रवेश करती है। ये भी पेपर में पूछा जा चुका पॉइंट है। ठीक है, पूछा जा चुका है। उत्तराखंड से निकलने के बाद सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, इसके बाद सबसे पहले कहां पर, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो आप कहां बताएंगे? हरिद्वार। और हमने अभी बताया हरिद्वार जो है गंगा नदी के दाईं ओर स्थित है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बाईं ओर वाराणसी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान, ठीक, कानपुर, हाँ, बाएं दाएं। ठीक है, अब इसके बाद ये बताओ हमें, क्या हुआ? हाँ हाँ,
इसके बाद अब आगे चलते हैं, ये खेल उत्तराखंड का हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश चलते हैं आपको लेकर। ठीक है, आ जाओ उत्तर प्रदेश। चलो आओ भाई, उत्तर प्रदेश में नदी को बहाते हैं और कहाँ से प्रवेश करेंगे, बिजनौर से। ठीक है, ये खेल कहाँ का था, उत्तराखंड का। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब हम चलेंगे, अब मेरी बात बताओ, उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करेंगे, बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से हमने प्रवेश कर दिया, अब यूपी का खेला शुरू है। ठीक है, इसके बाद बिजनौर के बाद आगे बढ़ेंगे, और बिजनौर के बाद आगे बढ़ने के बाद कहां पे आएंगे, नरौरा यानी उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। ठीक है, इसके बाद एक नदी मिलती है आके, है कौन सी नदी मिलती है इससे, रामगंगा, कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा कहाँ मिलती है, कन्नौज में, और किधर से, ठीक है, ये रामगंगा नदी है। ये कौन सी नदी है, रामगंगा, और कहाँ से निकलती है, ओ सॉरी, कहाँ पे मिलती है, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज में, इत्र की नगरी से जानने वाला। ठीक है, कन्नौज। आगे बढ़े भाई, अब रामगंगा को कन्नौज से मिला दिया। ठीक है, तो रामगंगा कहाँ पे मिली, यूपी में, कन्नौज में। आगे बढ़ाएं, इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, कानपुर के बाद। ठीक, ठीक है, अब सीधे चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद आ गए, आ जाओ भाई इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ से किधर से निकलेगी, इलाहाबाद में नदियां जो मिलेंगी वो दाईं ओर से मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी, और इसमें की जो सहाय, ये कौन सी नदी हम आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी, और इसका मिलन कहाँ पे कराएंगे, इलाहाबाद में। इसके बाद ये नदी देखो, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चीज आपको ध्यान, अभी हम बताते हैं क्यों सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ ठीक है, गंगा की लिख लो भाई। ठीक है, सही कर लो, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बात नहीं। यमुना नदी का जो है, ये यमुना नदी बनी किन नदियों के संगम से है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतना नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ें। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी तीन नदियों के संगम से हुआ है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इधर बात नहीं, सिंधु नहीं है, सिंध है। हाँ, आगे बढ़ें, आगे इसको आगे लेकर चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, हम्म, चलो बिहार ले चलें, चलो बिहार चलते हैं, लेकिन इसको बाहर निकाले कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। हमको ये बताओ, ये प्रवेश उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से की थी, बिजनौर से। अब इसको निकालेंगे भी कहाँ से, गाजीपुर से।
ठीक है, अब इसको निकाल देते हैं, इस नदी को कहाँ से निकालेंगे, गाजीपुर से। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश की थी, बिजनौर से, और कहाँ पे निकाले हैं, गाजीपुर से। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो भाई अब चलते हैं कहाँ पे, बिहार में। चलें बिहार में। तो बिहार में हमें कई सारी नदियां मिलेंगी। एक मिलेगी सोन नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से। इसके बाद कोसी मिलेगी भागलपुर में, ठीक है, जिसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, हाजीपुर में। ठीक है, तो आओ भाई बढ़े आगे। चलो भाई, सबसे पहले ये प्रवेश करेगी और कहाँ पे किस किस कहाँ पे किस ये अब यहाँ यूपी का खेल खत्म है, यहाँ से यूपी का खेल खत्म है। अब कहाँ चलेंगे, बिहार। अब बिहार में सबसे पहले किस नदी का संगम होगा, किस नदी का संगम होगा, हम्म, हाँ, सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी, गोमती नदी। गाजीपुर में तो यूपी में आता है। कोसी नदी का संगम होगा कि सबसे पहले ये बताओ हमें, किस नदी का संगम सबसे पहले नदी मिलेगी कौन सी बिहार में, गंडक नदी। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, हाजीपुर में। इसके बाद भागलपुर पहुंचे। चलो भागलपुर में कौन सी नदी, कोसी नदी। ये भी किधर से मिलेगी, हाँ, बाएं या दाएं, बाएं नदी। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, कोसी नदी। और कहाँ पे मिलेगी, भागलपुर में। ठीक है, और कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है ये अपने रास्ते बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, जैसे आप कभी नदी सीधी रेखा में चल रही है, अब अचानक से अपने रास्ते मोड़ ले तो बाढ़ तो आनी ही आनी है। ठीक है, आगे चलें भाई। अब इसके बाद कौन सी नदी मिलेगी, ठीक है, इसके बाद गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई, और कोई नदी बची जो हम बिहार में दिखा सकते हैं, हाँ, पटना में सोन नदी, तो उसको भी दिखा देते हैं। आगे ये क्या है भाई हम लोग कर, हाँ ये बात सही है, छूट गया था, छूट गया था, बना लो भाई। अच्छा हाँ, दाईं ओर से है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, नो, हाँ मध्य प्रदेश। ये कौन सी नदी है, सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकल, कहाँ पे मिलती आके है, पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। ये तीन नदियों का हिसाब किताब हो गया, अभी हम समझा देंगे, पहले नोट कर लो। अब कहाँ चलेंगे, झारखंड। पहले झारखंड का चलेंगे, झारखंड, झारखंड जा रहे हैं। झारखंड में कोई ज़्यादा खास नहीं, इसलिए इसको हम ऐसे ही शो कर देते हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। चलें, चलो आप चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जहां हम पहुंचे, ठीक है, तो हमें मिलेगा एक फरक्का बैराज। ठीक है, कौन सा बैराज मिलेगा, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। और इस बैराज से नदी जो है दो भागों में बट जाती है। ठीक है, जिस बैराज से जो नदी है, अब ये पश्चिम बंगाल का खेल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। अब फरक्का बैराज आपको मिला,
यहाँ पे। अब यहाँ से नदी जो है ये दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। इसे वितरिका बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी नहीं, वितरिका। टूट गई ना दो भागों में, ठीक है। तो भाई दो भागों में जब ये टूटी है तो एक नदी कहाँ जाती है, रहती पश्चिम बंगाल में ही है। और दो नाम, एक नदी जो है, एक जो भाग टूटता है से नाम से जाना जाता है हुगली नदी, हुगली नदी। और इसी हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता स्थित है, ठीक है। इसी हुगली नदी किनारे जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता स्थित है, ठीक, नोट कर लिया। अब इसके बाद यदि हम बात करें, इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा के नाम से, ठीक है। इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा, पद्मा के नाम से। ठीक है। अब इसके बाद ये नदी कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की, ठीक है। क्या मेघना, हाँ वो बाद की बात है, ठीक है। ये इसके बाद कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जब संगम होता है तो विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, ये जब हम आपको पढ़ाएंगे कल ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तब आपको हम समझाएंगे, ठीक है। हाँ, इस लिखो भाई, एक पॉइंट लिख लो, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टे का निर्माण होता है। नदी, बात मत करो भाई, डेल्टे का निर्माण होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन के डेल्टे के नाम से जाना जाता है, जिसे सुंदरवन के, बात नहीं, सुंदरवन के डेल्टा के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। सुंदरी नामक, सुंदरी नामक वृक्ष के पड़ा है। यहां पर लिखो, यहां पर पाए जाने वाले वनों को, हाँ, यहां पर पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन के रूप में जाना जाता है,
जिसे पृथ्वी की किडनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पृथ्वी की किडनी के रूप में पृथ्वी की किडनी के रूप में जाना जाता है। और पृथ्वी के फेफड़े ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में, सॉरी, किडनी के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा, अमेज़न जंगल ही बोलते हैं, फॉरेस्ट। हाँ आओ, नोट कर लो भाई इसका, फिर हम आगे एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, फिर हम आपको चीज, ठीक है। सबसे हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने आपको बताया क्या 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 पॉइंट बताया, ये बताओ। सबसे पहले पहला पॉइंट हमने क्या बताया था, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई थी कि गंगा को जो है, ठीक है, गंगा जो है 5 राज्यों से गुजरती है भारत के। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। गंगा जो है 2 देशों में बहती है, पहला बांग्लादेश जो है, सॉरी, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, इसको जो है राष्ट्रीय जो है नदी कब घोषित किया गया, 2008 में। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, इसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, गंगे डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है हमने आपको क्या क्या लिखवाया था भाई, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी की ओर पेपर में पूछा जा चुका है। गंगा नदी के बाईं ओर जो है वाराणसी, और दाईं ओर कौन कौन से शहर स्थित है, हरिद्वार है, कानपुर है और प्रयागराज है। ये 3 शहर, 4 शहर आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलें, यदि अगले पॉइंट की हम बात करें, तो अब गंगा नदी का हिसाब किताब देखते हैं भैया। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप प्रयाग पे चलो, ठीक है, प्रयाग पे चलो। सबसे पहले हमने आपको बताया था अलकनंदा जो है सतोपंथ से निकलती है, बताया था नहीं बताया था, ठीक। उत्तराखंड का हिसाब किताब चल रहा, खेल चल रहा है। उत्तराखंड में कौन कौन से प्रयाग बनते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले जो है कौन सा प्रयाग बनेगा, सबसे पहले कौन सा, अलकनंदा सतोपंथ निकलेगी, इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो है किससे मिलेगी, धौली गंगा से। और धौली गंगा से मिलेगी तो अलकनंदा का मिलन धौली गंगा से होगा, तो कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे तरफ चलेगी और किससे मिलेगी, नंदाकिनी से मिलेगी, और कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे की तरफ चलेगी और किससे मिलेगी, पिंडार नदी से मिलेगी, और कौन सा प्रयाग बनेगा, कर्ण प्रयाग बनेगा। और इसके बाद अलकनंदा जो है आगे की तरफ फिर चलेगी और किससे मिलेगी, मंदाकिनी से मिलेगी, और कौन सा प्रयाग बनेगा, रुद्र प्रयाग। और इसके बाद जो है अलकनंदा नदी फिर आगे की तरफ बढ़ेगी और किससे मिलेगी, भागीरथी से मिलेगी, और कौन सा प्रयाग बनेगा, देव प्रयाग। और इसके बाद ये जो नदी है ये गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद कहाँ लेकर चले हम, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और आगे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं तो किससे क्या, सबसे पहले कहाँ मैदान पूछा, पेपर में पूछा जा चुका है, कहाँ पे मैदानी भागों में प्रवेश करती है, पर्वतों से निकलकर पठार, ठीक है। तो कौन सा आप बताएंगे, हरिद्वार, ठीक है, कौन सा बताएंगे, हरिद्वार बताएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर में पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करते हैं, तो कौन सा बताएंगे, हरिद्वार बताएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं यूपी। उत्तराखंड समाप्त होता है यहाँ से, अब चलते हैं यूपी। यूपी जब चलेंगे हम, तो यूपी में हम प्रवेश कहाँ से करेंगे, बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करेंगे, बिजनौर से प्रवेश करेंगे। और इसके बाद प्रवेश करने के बाद हम एक नदी से मिलेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 मिनट रुको भाई।
ठीक है। इसके बाद जब हम बिजनौर से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक नदी मिलेगी, इसको बोलेंगे रामगंगा। ठीक है। रामगंगा जो है किधर से मिलती है? रामगंगा जो है किधर से मिलती है, दाएं से या बाएं से? बाएं से। ठीक है। और बाएं से मिलने के बाद ये कहाँ मिलती है? कन्नौज में। और कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? इत्र नगरी। ठीक, किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब आगे गंगा नदी को बढ़ाएंगे, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद पहुंचेंगे, और इलाहाबाद में किससे मिलन कराएंगे? यमुना नदी। और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना किन किन नदियों के संग मिलन से हुआ है? किन किन की यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आगे की तरफ चलते हैं तो कहाँ चलेंगे? आगे तरफ चलेंगे तो कहाँ चलेंगे भाई? हाँ हाँ, पहले अब इसको निकालेंगे कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, गाजीपुर से। प्रवेश कहाँ किए थे? बिजनौर में। निकाल कहाँ रहे हैं? गाजीपुर से। अब उत्तर प्रदेश का खेल खत्म होता है। अब आगे चलेंगे बिहार में। बिहार में आपको याद रखना कुछ चीज, कुछ नदियां याद रखना। सबसे पहली नदी कौन सी मिलेगी? सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये सोन नदी कहाँ पे मिलेगी? जाके पटना में। ठीक है। सोन नदी कहाँ पे मिलेगी? पटना में। कैसे याद रखोगे? सोना बाबू को समझ गए होगे आगे। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए ना जो हम कहना चाह रहे थे? आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो कौन सी नदी मिलेगी? आगे चलेंगे तो बिहार में कौन सी नदी मिलेगी? गंडक नदी मिलेगी। और गंडक नदी जो है, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी? हाजीपुर में। और इसके बाद कौन सी नदी मिलेगी? कोसी नदी मिलेगी। और कहाँ पे मिलती है? भागलपुर में मिलती है। और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने रास्ते बदलने में माहिर है। ठीक है, ये रास्ते बदलने में माहिर, कहीं ऐसे चलेगी तो कहीं ऐसे चलेगी, कहीं सीधे चलेगी, कहीं दाएं चलेगी, कहीं बाएं चलेगी। इसलिए जो है यहाँ पे बिहार का शोक इसे कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? झारखंड। कहाँ चले? झारखंड। और झारखंड के बाद कहाँ चलेंगे? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में एक बैराज मिलेगा जिसे बोलते हैं फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज के रूप में जाना जाता है। और फरक्का बैराज से नदी दो भागों में बट जाती है। पहले भाग का नाम क्या होता है? हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। और इसके बाद यदि हम बात करें, दूसरी जो भाग होता है जिसे नाम किस नाम से जाना था? पद्मा। और ये पद्मा जो है फिर इसके बाद कहाँ गिरती जाके है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हाँ, पश्चिम बंगाल की दामोदर जो है। अब इधर देखो मेरी बात। इसके बाद हमने एक पॉइंट और लिखाया है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब मिलती हैं तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण होता है, नदी डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण होता है, नदी डेल्टे का निर्माण होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। हाँ, इसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, और यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं इन्हें बोला जाता है? मैंग्रोव वन के रूप में जाना जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी के किडनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो असम में जो बनता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है वो माजुली द्वीप बनता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, आज जो है इतना ही रखते हैं। कल जो है आपको हम कौन सा जो दूसरा तंत्र है, कौन सा तंत्र पढ़ाएंगे? सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, नहीं ब्रह्मपुत्र बता देते हैं, ब्रह्मपुत्र के मिलती है ना इससे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र पढ़ाएंगे। और परसों जो है आपको सिंधु नदी पढ़ा देंगे। तीनों जो है उत्तर भाग के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।